विवान की मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार दिलचस्प कहानी लेकर आते हैं। कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खाटू श्याम भगत की अद्भुत कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में बसे खाटू श्याम मंदिर के पास का वातावरण। भगत की यात्रा का आरंभ यहाँ से होता है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में बसे खाटू गांव का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खाटू श्याम मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यह मंदिर महाभारत के योद्धा बारबरीक को समर्पित है, जो अपनी अद्वितीय भक्ति और बलिदान के लिए पूजे जाते हैं। लेकिन इस मंदिर के अलावा यहाँ के लोगों में एक अन्य महात्मा की कहानियां भी उतनी ही लोकप्रिय है। वह थे खाटू श्याम के परम भगत रामदयाल। एक साधारण किसान परिवार से थे। उनका जीवन सीधा सादा था, लेकिन उनका मन भगवान खाटू श्याम के चरणों में लगा रहता। वह अपनी खेती बाड़ी के साथ हर दिन भजन कीर्तन में भाग लेते और अपने गांव में खाटू श्याम की महिमा का प्रचार करते। लोग उन्हें साधारण किसान से बढ़कर एक तपस्वी मानते थे, क्योंकि उनकी भक्ति में अद्भुत शक्ति थी। रामदयाल के जीवन में पहली रहस्यमयी घटना। एक दिन की बात है। रामदयाल खाटू श्याम के मंदिर में रात्रि की आरती कर रहे थे। आरती के दौरान अचानक उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। रामदयाल, तेरा समय आ गया है। कल तू खाटू श्याम के दर्शन करेगा, पर तेरी यह यात्रा केवल धरती तक सीमित नहीं रहेगी। यह सुनकर रामदयाल चौंक गए। वह समझ नहीं पाए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, परंतु साथ ही साथ उनके हृदय में एक अज्ञात शांति भी थी। वह इस आकाशवाणी को अपने इष्ट का आदेश मानकर भगवान के चरणों में समर्पण कर चुके थे। खाटू श्याम के साथ भक्ति की परीक्षा। अगली सुबह रामदयाल मंदिर पहुँचे। मंदिर में पहुँचते ही वह श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान के दौरान अचानक उनके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। वह स्वयं को एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाते हैं। चारों ओर रक्त, धनुष बाण और युद्ध की चीखें गूंज रही थी। उन्हें महाभारत का युद्ध स्पष्ट दिखने लगा। तभी एक योद्धा बारबरीक, जो स्वयं भगवान खाटू श्याम के अवतार माने जाते हैं, रामदयाल के सामने प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, भगत रामदयाल, आज मैं तेरी भक्ति की परीक्षा लेने आया हूँ। क्या तू मुझसे बिना शर्त समर्पण करने को तैयार है? रामदयाल ने बिना कोई झिझक कहा, प्रभु, मेरा जीवन और मेरी आत्मा दोनों आपके चरणों में समर्पित है। यह सुनकर बारबरीक मुस्कुराए और बोले, तू सच्चा भगत है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने प्राण त्याग कर मेरे धाम चले आए। यह सुनकर रामदयाल थोड़े भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। बारबरीक ने पूछा, कह क्या चाहता है? रामदयाल ने कहा, प्रभु, मेरे गांव के लोग आपकी भक्ति में डूबे रहें और मैं उनकी सेवा करता रहूं। इसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनके बीच रहकर उन्हें आपके प्रति और समर्पित करूं। बारबरीक कुछ क्षण के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, तेरी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रख, यह समय तुझे खुद चुनना होगा। जब तेरा कर्तव्य पूरा हो जाए, तब तुझे मेरे धाम आना ही होगा। रामदयाल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अलौकिक घटनाएं और ग्रामीणों का विश्वास। इस घटना के बाद रामदयाल का जीवन पूरी तरह बदल गए। वह गांव में लौटे और लोगों से अपनी अनुभूतियों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आसपास के लोग महसूस करने लगे कि उनमें एक अद्भुत परिवर्तन आ गया है। उनके स्पर्श से बीमार लोग ठीक होने लगे। उनकी बातें सुनकर लोग शांति का अनुभव करते और उनके द्वारा गाया गया भजन लोगों के हृदय को छूने लगा। धीरे धीरे खाटू गांव के लोग यह मानने लगे कि रामदयाल को भगवान खाटू श्याम की विशेष कृपा प्राप्त है। उन्होंने रामदयाल को खाटू श्याम का भगत कहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और रामदयाल ने अपने गांव के लोगों को भक्ति के मार्ग पर ले जाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें बारबरीक द्वारा दी गई परीक्षा की याद आ गई। वह समझ गए कि अब समय आ गया है। उस दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज रात मेरे साथ आओ, खाटू श्याम के दर्शन करने चलते हैं। गांव के सभी लोग उनके साथ मंदिर की ओर चल पड़े। रात का समय था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और श्याम बाबा के मंदिर में हल्की रोशनी फैली हुई थी।
रामदयाल ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान खाटू श्याम की मूर्ति के सामने बैठ गए। वह ध्यानमग्न हो गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अचानक मंदिर में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। ग्रामीणों ने देखा कि रामदयाल के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बन गया था और वह उसी पल अपने प्राण त्याग चुके थे। रामदयाल का दिव्य मिलन और उनकी भक्ति की विजय। रामदयाल की मृत्यु के बाद भी गांव के लोग उन्हें भगवान खाटू श्याम का परम भगत मानते हैं। उनकी समाधि पर आज भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम के साथ उनका यह दिव्य मिलन एक अद्भुत कथा बन गया, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। इस प्रकार रामदयाल ने न केवल अपनी भक्ति से भगवान खाटू श्याम को प्रसन्न किया, बल्कि अपने गांव के लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति की अलख जगा दी, जो सदियों तक जीवित रहेगी।